गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली हार्मोन होता क्या है और वो कैसे अपना मैकेनिज्म कंप्लीट करता है। ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है। हार्मोन्स हार्मोन्स एक्चुअली ये केमिकल मैसेंजर्स है। केमिकल मैसेंजर्स है। इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है ये हम जानेंगे। कुछ हार्मोन्स जो है साथ में कौन कौन से क्या क्या होते हैं ये, तो ये पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, स्टेरॉइड्स भी हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स और स्टेरॉइड्स और कैटेकोलेमाइंस भी हो सकते हैं। तो इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये पॉलीपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं और एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, और कैटेकोलेमाइंस और साथ में स्टेरॉइड भी हो सकते हैं। हम इनके एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे कि कौन से हार्मोन किस नेचर के होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन इनका जो टारगेट, ये बहुत स्पेसिफिकली टारगेटेड होते हैं, टारगेटेड होते हैं। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं। हमारी बॉडी में दो तरीके की ग्लैंड्स होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो मेनली जूसेस का सिक्रेशन करती हैं, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो मेनली हार्मोन के सिक्रेशन में रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ये हार्मोन्स जो है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। अब हम ये जानेंगे कि इनकी वर्किंग क्या है, और प्लस कौन कौन सी ग्लैंड हमारी बॉडी में कितनी कौन कौन सी साइड पे कौन कौन सी ग्लैंड और कौन कौन से हार्मोन ये टारगेट करती है और रिलीज करती है, और प्लस ये कहाँ कहाँ पे टारगेट करते हैं, अब हम ये जानते हैं। और इनकी मैकेनिज्म क्या होती है। जैसे हमने जाना कि कुछ हार्मोन्स पॉलीपेप्टाइड्स है, कुछ हार्मोन पॉलीपेप्टाइड्स है, कुछ स्टेरॉइड्स है। तो हम ये पहले पढ़ लेते हैं कि स्टेरॉइड, और पहले हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर इनका नेचर पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेन में हमारे हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड होती है जो कि मास्टर कंट्रोलर है। मास्टर कंट्रोलर है किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड का। हाइपोथैलेमस मास्टर कंट्रोलर है पिट्यूटरी ग्लैंड की। हाइपोथैलेमस सिक्रीट क्या करती है, ये दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट करती है, जो कि एक स्टिमुलेटिंग और इनहिबिटरी। जैसे कि दो तरीके के हार्मोन, जैसे इसमें सोमैटोस्टैटिन, और स्टिमुलेटरी में जैसे ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जिसे हम GSH के नाम से भी देखते हैं। तो हाइपोथैलेमस एक तो मास्टर कंट्रोलर है पिट्यूटरी ग्लैंड का, साथ में ये दो तरीके से वर्क करती है, जिसमें ये या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को, जो उससे रिलीज हो रहे हार्मोन, या तो उसको स्टिमुलेट करेगी या फिर इनहिबिट करेगी। तो और हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड ही पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है हमारे ब्रेन में, जो इनका स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ये ऐसे बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होते हैं। हाइपोथैलेमस से, और ये पिट्यूटरी में ये एंटीरियर पिट्यूटरी है,
और ये पोस्टीरियर है, और ये जो डिवीजन कर रहा है इन दोनों को, इसे पार्स इंटरमीडिया बोलते हैं। और फदर पिट्यूटरी में भी दो पार्ट है, इन्हें पार्स नर्वोसा और सेकंड है इन्फंडिबुलम। दो पार्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हैं और इनको डिवाइड करने वाला इंटरमीडिया पार्स इंटरमीडिया है, और इनके पास भी तीन पार्ट्स हैं एक्चुअली। ये सेकंड वन है पार्स ट्यूबरिस और थर्ड वन इज पार्स डिस्टालिस। तो हमने भी ये देखा है कि हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पार्ट पे, हाइपोथैलेमस के नीचे अटैच जो पार्ट होता है वो बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। और एंटीरियर पिट्यूटरी से अलग हार्मोन रिलीज होते हैं, अभी हम उनके बारे में भी जानेंगे। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे। और इनके जो फर्दर डिवाइडेड सब पार्ट्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के, उसमें पार्स टर्बुलिस और पार्स इंटरमीडिया एंड देन पार्स डिस्टालिस आता है। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पार्स नर्वोसा और इन्फंडिबुलम आता है। तो हमने ये स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। अब हम इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन के बारे में जानते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, जिसका मास्टर कंट्रोलर कौन है? हाइपोथैलेमस है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं और इनसे रिलीज होने वाले कौन से हार्मोन है। इसे टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अब 6 हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ACTH, GH, GnRH, प्रोलैक्टिन, MSH, TSH। टोटल 6 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनको एडिनोकॉर्टिकॉइड थायराइड हार्मोन बोलते हैं। और देन GH ग्रोथ हार्मोन, GnRH गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, देन प्रोलैक्टिन एंड MSH मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। टोटल 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज होते हैं। इसमें हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में पढ़ते हैं। GH यानी ग्रोथ हार्मोन में ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। GnRH में FSH एंड LH के बारे में पढ़ेंगे। प्रोलैक्टिन के बारे में, इसमें मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग है, टोनिन के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो इसमें हम थायराइड की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो 6 तरीके के हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। 6 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। एंड सेम पोस्टीरियर, एक्चुअली पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं होता है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके सिर्फ वहाँ पे स्टोर होते हैं। उनसे स्टोर होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हैं? एक ऑक्सीटोसिन है, एक वासोप्रेसिन है, जिनको हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से 6 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो स्टोरेज फॉर्म है हार्मोन का वो ऑक्सीटोसिन एंड वासोप्रेसिन है। इनका जो रिलीज है वो हाइपोथैलेमस से मेनली होता है, सिर्फ ये स्टोर होने के लिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं। तो अभी हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं हमने ये जान लिया है। अब हम चलते हैं थायराइड हार्मोन की तरफ।
हम इनके बारे में आगे क्लास में पढ़ेंगे, एक एक हार्मोन के फंक्शन और उनके मैकेनिज्म के बारे में कैसे वर्क करते हैं। पहले मैं आज जितने भी हार्मोन्स हैं वो कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, अभी मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रही हूँ। जैसे थायराइड ग्लैंड से थायराइड ग्लैंड एक्चुअली हमारे वोकल कॉर्ड के पास सिचुएटेड है और इनका भी बाइलोब स्ट्रक्चर है और इनसे रिलीज होने वाले हार्मोन जो है T3 एंड T4 हैं। T3 एक्टिव थायराइड हार्मोन है और T4 जो है इनएक्टिव थायराइड हार्मोन है, जो कि T4 ही T3 में कन्वर्ट होता है। प्लस इनके पास एक पैराथायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है थायराइड ग्लैंड के जस्ट नीचे की तरफ, और उससे कैल्सिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। ये कैल्सिटोनिन हार्मोन जो है बोन से जो कैल्शियम रिलीज होता है और बोन्स और ब्लड के बीच में जो कैल्शियम का बैलेंस है उसको मेंटेन करने में ये कैल्सिटोनिन हार्मोन हेल्प करता है, जो कि पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज होती है। और जो थायराइड ग्लैंड से T3 हार्मोन रिलीज हो रहा है, इसमें एक आयन यूज होता है जिसे बोलते हैं आयोडीन। इसीलिए थायराइड ग्लैंड में अगर किसी को उसमें थायराइड की कमी हो जाती है यानी आयोडीन की कमी हो जाती है तो उसे गॉइटर होता है। इसमें हाइपो और प्लस हाइपर थायराइडिज्म, दो तरीके के थायराइडिज्म पाए जाते हैं जिनकी दोनों अलग अलग तरीके की डिजीज होती हैं। तो अभी हमने थायराइड और प्लस पैराथायराइड ग्लैंड पढ़ ली। अब हम पैनक्रियाज पे आते हैं, पैनक्रियाज ग्लैंड पे। एक्चुअली पैनक्रियाज जो है वो एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसमें दोनों टाइप ऑफ ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक्सो और एंडो। एक्सो और एंडो, एक्सो से पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं, क्रियाटिक जूस रिलीज होते हैं, और एंडो से इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होती है जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा, पी सेल्स। तो अल्फा से ग्लूकेगॉन रिलीज होता है, ग्लूकेगॉन रिलीज होता है, और बीटा सेल से इंसुलिन, फर्दर डेल्टा और पी सेल से भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो अभी हमने थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड और पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में जाना। अब हम एक नेक्स्ट ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड एक्चुअली ये मेलाटोनिन रिलीज करती है। मेलाटोनिन पिगमेंटेशन में हेल्प करता है, पिगमेंटेशन जो कि एक स्लीपिंग हार्मोन है। जैसे कि मेलाटोनिन तब रिलीज होता है जब डार्क प्लेस होती है, तो पीनियल ग्लैंड एक तरीके से जब डार्क एटमॉस्फेयर होता है, एनवायरनमेंट होता है, तब वहाँ पे एक्टिव होती है और ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करती है, जिसका मास्टर कंट्रोलर कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और पिट्यूटरी ग्लैंड से मेलाटोनिन स्टिमुलेटरी हार्मोन रिलीज होता है, जो कि पीनियल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ये मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो हमने फर्दर हाइपोथैलेमस, देन पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड देन थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, पैनक्रियाज ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड के बारे में देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ने। एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती हैं? एड्रिनल ग्लैंड्स की जो लोकेशन है, एड्रिनल ग्लैंड्स की जो लोकेशन है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी है। मतलब किडनी ऐसे डोम शेप में होती है,
सॉरी किडनी जो है बीन लाइक स्ट्रक्चर है और इस पे जो डोम शेप स्ट्रक्चर होता है वो एड्रिनल ग्लैंड का होता है। अब एड्रिनल ग्लैंड में भी दो डिवीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड की जो लोकेशन है वो किडनी के ऊपर डोम शेप स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे होती है, और प्लस इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इसमें सब डिवीजन दो हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल मेडुला में और एड्रिनल कॉर्टेक्स में इनके भी फर्दर सब डिवीजन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, जिसको जोना, ग्लोमेरुलोसा बोलते हैं, और सेकेंड वन को जोना फैसिकुलेटा एंड थर्ड वन को जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स 3 लेयर में डिवाइडेड है, जिसको जोना ग्लोमेरुलोसा, और सेकेंड वन को जोना फैसिकुलेटा, और थर्ड वन को जोना रेटिकुलरिस बोलते हैं। और एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसको हम नॉर एड्रीनलिन बोलते हैं, और सेकेंड वन को एड्रीनलिन बोलते हैं। इसको हम एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, और इसको हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब ये देखते हैं, एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसे नॉन एड्रिनलिन और एड्रिनलिन बोलते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स से 3 लेयर में जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन ग्लूकेकॉर्ड्स, कॉर्ड्स, और फैसिकुलेटा से एल्डोस्टेरोन, और रेटिकुलरिस से एंड्रोजन। एंड्रोजन होता है, जिसे हम कॉर्टिसोल भी बोलते हैं। तो एड्रिनल ग्लैंड से जो एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी पे डोम शेप में स्ट्रक्चर है, उससे उसमें 2 सब डिवीजन है, एड्रिनल कॉर्टेक्स और यानी एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। और एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर डिवाइडेड है, उसमें जो लेयर डिवाइडेड है ग्लोमेरुलोसा से कॉर्टिकॉइड्स, और जोना फैसिकुलेटा से एल्डोस्टेरोन, और जोना रेटिकुलरिस से एंड्रोजन यानी कोर्टिसोल रिलीज होता है। एड्रिनल मेडुला से नॉन एड्रिनलिन यानी जिसको नॉन एपिनेफ्रिन, और एड्रिनलिन यानी जिसको एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो आज हमने सारी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा, कौन सी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। साथ में प्लासेंटा जो प्रेगनेंसी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर और फीटस के बीच में डेवलप होती है फॉर द न्यूट्रिशन, उससे भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे HCGs वगैरह हैं, हम उसके बारे में भी फर्दर पढ़ेंगे। तो आज हमने मेनली जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके कौन कौन से हार्मोन्स हैं उसके रिलीज के बारे में देख लिया। हम ये भी जानेंगे अगली क्लास में कि कौन से हार्मोन किस नेचर के हैं, जैसे कि एपिनेफ्रिन कौन से नेचर का है, नॉन एपिनेफ्रिन कौन से नेचर का है, एंड ये एंड्रोजन, एल्डोस्टेरोन, ये सब कौन कौन से नेचर के हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। कुछ इसमें से कैटेकोलोमाइंस हैं, कुछ पॉलीपेप्टाइड्स हैं, कुछ एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और कुछ साथ में स्टेरॉइड्स हैं। जैसे थायराइड हार्मोन एक स्टेरॉइड मॉलिक्यूल है, स्टेरॉइड स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल है, एंड देन एंड्रोजन्स और ये कॉर्टिसोल्स भी, ये भी ये भी जो है स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स हैं। एंड हमने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था कि जो उसमें 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे थे, उसमें भी कुछ हार्मोन्स जो है पॉलीपेप्टाइड्स, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हैं, और कुछ उसमें से स्टेरॉइड है।
तो हमने आज सारे हार्मोन्स के उनके सारी ग्लैंड से जितने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो देखा। हाँ, हम आगे पढ़ेंगे एक एक के मैकेनिज्म, हम एक एक ग्लैंड्स को डिस्क्राइब करेंगे और उनके नेचर्स और हर एक हार्मोन की क्या साइट्स हैं और टारगेट साइट्स हैं और प्लस उनके मैकेनिज्म क्या है और उनसे कौन कौन सी डिजीज डेवलप होती है हम ये जानेंगे। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा हुआ है, आगे की क्लास के लिए हम नेक्स्ट डे मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच।